सेकंड है OSPF की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना OSPF जो है ये वाइल्ड कार्ड पे काम करते हैं, जो 32 बिट लॉन्ग एक नंबर होता है और ये इनवर्स होता है सबनेट मास्क का, जो मैंने अभी बता दिया। एक सेकंड जो OSPF जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है जो कि कुछ कंडीशन हम ऑलरेडी EIGRP में भी पढ़ चुके हैं। जब आप नाइबरशिप बनाते हो R1 और R2 का, तो ये दोनों सेम सबनेट में होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे 111 IP असाइन करते हो, इस साइड पे 222, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 11 एक अलग सबनेट है और 22 एक अलग सबनेट है। या यहाँ पे आपने 192.168 लिख दिया और यहाँ पे 172 कुछ लिख दिया, नो, इनका नाइबरशिप नहीं बनेगा। ये सेम सबनेट से होनी चाहिए, जो कि मैं आपको शो करा देता हूँ लैब में। एक कंडीशन। सेकंड, ये जो इंटरफेस है जिस पे ये नाइबर से कनेक्टेड है, ये पैसिव नहीं होने चाहिए। पैसिव इंटरफेसेस होते हैं जिस पे हेलो ब्लॉक हो जाते हैं। नॉर्मली हम जब हमारा बॉर्डर राउटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो बाहर के इंटरफेस को हम पैसिव बनाते हैं ताकि हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो ISP राउटर को। OSPF के या EIGRP की या RIP के सब में पैसिव इंटरफेसेस की कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपके बॉर्डर राउटर पे कुछ डायनामिक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, तब हम एग्जिट इंटरफेस को पैसिव रखते हैं, क्योंकि आगे हमें नाइबरशिप नहीं चाहिए और ना हमारी डिटेल जानी चाहिए। तो अगर गलती से आप इस इंटरफेस को क्या रख लेते हो, पैसिव, तो ये नाइबरशिप नहीं बनेगा। दो कंडीशन। थर्ड नंबर पे है, ये दोनों नाइबर सेम एरिया में होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे एरिया 0 लिख दो, इस पे एरिया 1, तो इनका नाइबरशिप अप नहीं होगा। 3 कंडीशन। हेलो टाइम जो इसका है और 40 डेड टाइमर जो है, ये सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। EIGRP की केस में इशू नहीं था, लेकिन फ्लिपिंग आ रहा था जब हेलो और डेड टाइमर को हमने चेंज किया था। लेकिन यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नाइबरशिप अप नहीं होगा। दोनों की राउटर आईडी टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये राउटर आईडी की बुनियाद पे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर R1 की राउटर आईडी कुछ और है और इसकी और, तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों को सेम रख दी तो ये आपको एरर देंगे और इनका नाइबरशिप अप नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 कंडीशंस हो गए। 6 और लास्ट कंडीशन कि अगर आप ऑथेंटिकेशन है, जो कि हम करेंगे ऑथेंटिकेशन जिस तरह EIGRP में हमने किया था, तो अगर इस साइड पे ऑथेंटिकेशन कुछ और है और इस साइड पे कुछ और है, अगेन इनका नाइबरशिप अप नहीं होगा। तो ये मिनिमम कंडीशन है OSPF को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसके अलावा OSPF को आप 2 तरीक़ों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक ग्लोबल कमांड से, जो कि EIGRP ने हमने कॉन्फ़िगर किया था, और सेकंड इंटरफेस लेवल पे भी OSPF जो है वो आप डायरेक्ट इनेबल कर सकते हो। 2 तरीक़ों से हम OSPF को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अलावा OSPF को एरिया को आप 2 तरीक़ों से टाइप कर सकते हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम में। दोनों एप्लीकेबल है और एक्सेप्टेबल है। तो 2 तरीक़ों से आप OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 2 तरीक़ों से आप इसके OSPF की एरिया को लिख सकते हो, और 6 इसके मिनिमम कंडीशन है, 6 to 7 इसके नाइबरशिप बनाने के लिए। ठीक है, ये था। तो जाते हैं इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे आके 2 राउटर लेते हैं, यहाँ पे IOL, और यहाँ से मैं यहाँ पे लेयर 3 के 2 राउटर लेते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये R1 हो गया और ये R2 है। इन दोनों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक ये स्टार्ट हो तो यहाँ से कोई सबनेट लिख देते हैं। 192.168.12.0 सबनेट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको रेड कलर दे देते हैं।
ये रहा, ये हमारा सबनेट है। और दोनों साइड पे एक लूप बैक बनाएंगे ताकि हम इसको एडवर्टाइज करके चेक कर सके। तो इस साइड पे 1.1.1 लूप बैक बना देते हैं विद 32, ठीक है, सिंगल लिख दो या फुल लिख दो, आपकी मर्ज़ी। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, 2.2 क्रिएट कर लेते हैं, 2.2.2.2 एक क्रिएट करके एडवर्टाइज करेंगे। आते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको नो कर दिया। और इसी तरह R2 को भी रन करके नो कर लेते हैं क्विकली। जब तक ये ऑन हो तो नोटपैड में लिख देते हैं। सबसे पहले एनेबल मोड में जाना होगा, फिर कॉन्फ़िग टी में जाना होगा, होस्ट नेम चेंज करके R1 करना होगा और इंटरफेस E0/0 पे जाके IP एड्रेस 192.168.12.1 255.255.255.0 नो शट करना होगा, एग्जिट और इंटरफेस लूप बैक 1 बना देते हैं और 1.1.1 255.255.255 और 255 एग्जिट। इसी को कॉपी पेस्ट करके R2 के लिए भी रेडी कर लेते हैं। R2 में ये 12 हो जाएगा, होस्ट नेम इसका 2 हो जाएगा और लूप बैक जो है ये यहाँ 2.2.2 होगा और लूप बैक नंबर भी चेंज कर लेते हैं। दैट्स इट। तो इसको कॉपी करके R1 में पेस्ट कर दिया, पेस्ट, और इसका सब कुछ जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया कि यहाँ पे डू राइट भी लिख लेते हैं। इसी तरह R2 पे जाके इसको एंटर कर दो और पेस्ट कर दो, ये हो गया। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो 12 और यहाँ से 222 सही है। और इसी तरह डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और अगर मैं यहाँ से डू पिंग कर दूँ 192.168.12.1 तो 12.1 ये खुद है और 2.2 सेकंड इंटरफेस है तो रीचेबल है। लेकिन वो दूसरा 222 रीचेबल नहीं होगा क्योंकि कोई राउट नहीं है वहाँ तक, तो वो पिंगेबल नहीं है क्योंकि कोई राउट हमारे पास है नहीं, सिर्फ कनेक्टेड इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट हम पिंग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं R2 से 1.1 पिंग कर दूँ तो वो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से 1.1 को पिंग कर दूँ जो कि R1 का एक लूप बैक है तो नहीं हो रहा है, ये पिंग नहीं हो रहा है। और इवन अगर मैं लूप बैक और लूप बैक आपस में पिंग करूँ वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सोर्स 2.2.2 कि मेरा सोर्स 2.2 और आपका 1.1 तो नहीं हो रहा है, राउट नहीं है। तो राउट के लिए दो तरीके हैं OSPF का। कॉन्फ़िगरेशन में राउटर OSPF लिख के क्वेश्चन मार्क कर दो तो प्रोसेस आईडी है 65535 तक कोई भी प्रोसेस आईडी ले सकते हो। अगर दोनों साइड पे सिमिलर ना हो तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1 to 2, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। EIGRP में यहाँ पे ऑटोनॉमस सिस्टम था, वो भी इसी तरह के नंबर थे 65535, लेकिन वो मस्ट सेम होने चाहिए, वो कंडीशन में से एक था। तो मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे नेटवर्क कमांड लिख दो। तो नेटवर्क कमांड की आप क्या एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो मेरे दो इंटरफेसेस है, एक ये है तो मैंने ये लिख दिया कि ये एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं है, ये कह रहे कि वाइल्ड कार्ड लिख दो जो कि सबनेट मास्क का अपोजिट है। लेकिन मैं सिंगल IP एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा 0.0.0.0। 0 का मतलब है चेक कर दो, तो 0 का मतलब है कि पहला डिजिट्स 192 होना चाहिए, दूसरा डिजिट्स 168 होना चाहिए, तीसरा डिजिट्स 12 होना चाहिए और लास्ट डिजिट्स भी 1 होना चाहिए अगर आप सिंगल एडवर्टाइज करना चाहते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे ख़त्म नहीं है, ये कह रहे कि एरिया लिख दो कि ये कौन सी एरिया में है ये बंदा। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पुलिस कह रहे कि ये हमारा एरिया नहीं है, आगे लिख दो। तो दो तरीके हैं जो मैंने बताया कि एरिया के आप दो तरीक़ों से लिख सकते हो, IP एड्रेस फॉर्मेट में और डेसिमल वैल्यू फॉर्मेट में।
तो यहाँ पे मैंने एरिया 0 लिख दिया, मीन्स कि ये एरिया 0 में है और एंटर कर दिया, दैट्स इट। लेकिन मेरा एक और नेटवर्क भी है, ये वाला, ये भी मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, लेकिन इसको यहाँ बल्कि उस साइड को दूसरी तरीके से कर लेते हैं, या यहाँ पे दोनों इस तरह कर लेते हैं। तो 1.0.0.0 लिख दिया, या सिंगल, अगर सिंगल इसको भी करना चाहते हो तो 0.0.0 और एरिया 0 लिख दो। ये था, मैंने दो एडवर्टाइज कर दिए अपने नेटवर्क को। तो एसपीएफ को आप इस तरह एडवर्टाइज कर सकते हो। अब जाते हैं R2 पे। तो R2 पे मैं सबसे पहले इंटरफेसेस यहाँ दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कॉन्फ़िगरेशन में जाके, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक और काम कर लेते हैं। OSPF को आप इंटरफेस लेवल पे भी कर सकते हो। तो कौन सा इंटरफेस है जिसकी नीचे 12 है, इंटरफेस E0/0, तो वहाँ पे जाके लिख दो IP OSPF। वहाँ पे 1.2 मैंने लिखा था, यहाँ 2.1 कर लेता हूँ और एरिया 0 लिख दो, दैट्स इट। और ये नाइबरशिप अप हो गया। इसको नेटवर्क में लिखना और सब कुछ करने की बजाय आप इंटरफेस के नीचे कर सकते हो। दूसरा कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस लूपबैक 2। इसके नीचे जाके अगेन वही कमांड ऊपर वाला लिख दो, IPOSPF एरिया। तो ये खुद ये IP उठा के एडवर्टाइज करेंगे OSPF में। और इसी तरह शो रनिंग सेक्शन OSPF, तो OSPF यहाँ पे अप्लाई है, राउटर OSPF 21। तो यहाँ पे हमने इंटरफेस की नीचे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने ग्लोबल तरीके से अप्लाई कर दिया, ये है। और इनका नाइबरशिप अप है, शो IP OSPF नाइबर। इट मीन्स अब मैं 2.2.2 को पिंग कर सकता हूँ, यस। इससे पहले जब मैं ट्राई कर रहा था तो ये पिंग नहीं हो रहा था। तो अप एरो पे वही कमांड ला के दोबारा चेक कर लेते हैं। अब इवन अगर सोर्स मेरा एक लूप बैक है और उनका लूप बैक, तो ये भी रीचेबल हो गए OSPF के थ्रू। अब आते हैं, मैंने कहा ये दो तरीकों से कॉन्फ़िगरेशन हो गई, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लेवल पे और ग्लोबल मोड पे। इसी तरह अगर आप चाहे तो जो एरिया है इसका राउटर OSPF, ये एरिया, अब ये एरिया 0.0.0 इस तरह भी लिख सकते हो IP एड्रेस की तरीके से, और डेसिमल में भी लिख सकते हो, जो कि मैंने कहा दो तरीके हैं इसके। ऊपर दिया भी है डेसिमल वैल्यू, और या यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस फॉर्मेट में लिख दो, तो एड्रेस फॉर्मेट ये कहलाता है। और डेसिमल में 0 है तो 0 लिख दो, आपकी मर्जी जो आपको चाहिए। और दो तरीकों से हमने उनको कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन इसके ये कंडीशंस थे कि सेम सबनेट में होनी चाहिए। तो अगर मैं इस राउटर की एक IP को चेंज कर दूं जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है, ये वाला इसका 12.1 है, तो अगर मैं अपनी IP कुछ और रख दूं, इंटरफेस यहाँ पे जाके E0/0 और अपनी IP चेंज करके, क्या था ऊपर, ये था नहीं, उस पे जाना होगा जो हमने यहाँ, ये है। और इसको जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, 11.1 कर दिया। इसका नाइबरशिप डाउन होगा। अब ये देख, नाइबर डाउनलोड, नाइबर इंटरफेस डाउन आर डिटैच। क्यों कर दिया, क्योंकि हम सेम सबनेट में नहीं है। यहाँ पे 192.168.11.1 है और वहाँ पे 192.168.12.2 है। तो सेम सबनेट में करना है, 12 कर दो तो ये अप हो जाएगा नाइबरशिप इसका, ये आ गया। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये सेम सबनेट में होनी चाहिए। पैसिव इंटरफेस, अगर आपने गलती से राउटर OSPF 21 में जाके पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0.0 जहाँ से ये दूसरे से कनेक्टेड है, ये पैसिव कर दिया, तो आफ्टर 14 सेकंड ये डाउन होगा।
नाइबरशिप इसका डाउन हो जाएगा, ये है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो शो IP OSPF नाइबर, ये डेड टाइमर जो है ये एंड होना चाहिए 31 सेकंड। तो अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि एक साइड से तो हेलो जा रहा है लेकिन दूसरी साइड से नहीं मिल रहा है। अरे मेरे भाई इतना टाइम तो नहीं लेते। तो ये थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे आके ये इनको दिया कि जो ये इंटरफेस है ये पैसिव है। तो जब आपने इसको पैसिव बना दिया कि मीन्स कि इस पे हेलो सेंड ना करो, तो उसको तो हेलो नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, वो R1 को डेड डिक्लेयर कर देंगे और अपने राउटिंग टेबल से शो IP राउट OSPF, यहाँ से ये 1-1 जो है थोड़ी देर बाद वॉश आउट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि हमारा 2-1 था कि क्या था, 1-2 था, सॉरी, शो रनिंग सेक्शन OSPF। हमारा भाई मैंने गलत लिख दिया वो, तो वापस जाके राउटर OSPF 1-2 था हमारा, यहाँ पे पैसिव लिख दो। अब यह डाउन हो जाएगा। मैंने एक और प्रोसेस रन कर दिया, ये देख यहाँ पे मैसेज आ गया इंटरफेस डाउन, और यहाँ भी ये वॉश आउट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये नाइबरशिप 18, 16, 15, 14, 13, ये कल मैंने आपको बताया ना, हमने एक और प्रोटोकॉल रन किया था जो क्विकली बता रहा था। अब ये देखिए वेट करेगा 40 सेकंड, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन, ये रहा, अब आ गया, ये देख डेड टाइमर एक्सपायर। हमारा सब कुछ सही है लेकिन इशू क्या है, वह किसी ने इसको पैसिव बनाया है, शो रनिंग सेक्शन OSPF। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरफेस किसी ने पैसिव कर दिया है। तो अगर मैं पैसिव को हटा के राउटर OSPF 12 प्रोसेस में जाके और नो पैसिव इंटरफेस E0/0 कर दूं तो ये दोबारा अप हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया कि इसकी दूसरी कंडीशन भी सच है। थर्ड नंबर पे है कि द डिवाइस मस्ट बी इन द सेम एरिया, कि ये दोनों सेम एरिया में, दोनों एरिया 0 में है ना। तो अगर मैं अपने पहले इंटरफेस को, जो पेरा नेटवर्क था ये, वो मैंने कहाँ एडवर्टाइज किया था, ये वाला था, सॉरी ये वाला, अगर ये मैं रिमूव करके सेम ये टाइप करके लेकिन एरिया 1 कर दूं तो एडवर्टाइज तो अब भी है, शो IP राउट सेक्शन OSPF, शो रनिंग सेक्शन OSPF, सॉरी शो रनिंग सेक्शन OSPF। तो एडवर्टाइज तो अब भी है लेकिन एरिया 1 में है। हाँ, हमारा लूप बैक एरिया 0 में है, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो कनेक्टेड इंटरफेस है ये सेम एरिया में होनी चाहिए। इसने कहा रिसीव इनवैलिड पैकेट, और यहाँ पे लिखा भी होगा मिसमैच एरिया। तो अब यहाँ से भी पता लगा सकते हो। तो अगर इस टाइप के एरर आ रहे हैं तो समझो कि यार भाई आपकी जो कनेक्टेड इंटरफेस है वो मिसमैच एरिया में है, अपनी एरिया करेक्ट कर दो। तो अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके राउटर OSPF 1-2 में जाके और इसका एरिया 0 कर दूं तो ये रिमूव हो जाएगा और इसका सब कुछ ऑन हो गया। इसी तरह जो आपका डिवाइस का हेलो और डेड इंटरवल है ये भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको OSPF नाइबरशिप नहीं बनेगा। अगर हम इंटरफेस E0 की 0 नीचे जाके IP OSPF हेलो इंटरवल, तो हेलो इंटरवल इसका क्या था, यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि अभी मैं शो कर दूंगा सब कुछ। शो IP OSPF इंटरफेस E0/0। तो हमारा हेलो जो है वो 10 सेकंड है।
और डेड इंटरवल हमारा 40 सेकंड है। अब मैं इसी इंटरफेस पे जहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ अपने नाइबर से, यहाँ पे जाके मैंने IPOSPF हेलो इंटरवल को चेंज करके 10 के बजाय 5 कर दिया और IPOSPF डेड इंटरवल जो 40 सेकंड है वो मैंने 10 सेकंड कर दिया। अब देखते हैं कि R2 को कुछ होगा कि नहीं होगा। यहां पे लिख देते हैं शो IPOSPF नाइबर। तो नाइबर तो फिलहाल भी है 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और ये डाउन हो गया। डेड टाइमर एक्सपायर, क्योंकि टाइमर डिफरेंट है तो वो 40 तक वेट करेगा, ये 10 तक वेट करेगा। वो हेलो 5 सेकंड में सेंड करेगा, ये 10 सेकंड के बाद सेंड करेगा। तो शायद आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो आपको कॉल करना था यार, बस 10 मिनट के बाद कॉल करना था और आपने कॉल कर दिया। कभी कभार ये हो जाता है ना, वो आपका दोस्त आपको कॉल कर लेते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं उसको कर लूँ अभी, या अपने पेरेंट्स को या किसी भी को, तो अगर आप मेरे पूछते नहीं हो, मैंने कहा यार अभी करने वाला था। और सच में कभी कभार हो जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, वो शर्मिंदगी से हो जाती है कि मीन मैं तो अभी सच में करने वाला था। तो इनका टाइमर जो है वो एक चेंज है, तो इस वजह से ये नहीं करेगा काम। तो यहाँ पे आके मैंने इसका इंटरफेस के नीचे और इसका हेलो सेट कर दिया, नो कर दिया, और हेलो जो है वो भी नो कर दिया। दोबारा डिफ़ॉल्ट पे आ गई। डिफ़ॉल्ट के बाद इनका सब कुछ दोबारा अप हो जाएगा और इनका नाइबरशिप जो है दोबारा बन जाएगा। ये नाइबरशिप दोबारा आ गया जो कि 40 सेकंड के हिसाब से है। इस तरह राउटर आईडी डिटेल से हम करेंगे कि राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, कि ये यूनिक होनी चाहिए। इसकी राउटर आईडी क्या है? शो IPOSPF डेटाबेस। इसकी राउटर आईडी 222 है। इसने अपने लूप बैक इंटरफेस की IP रख के 222 अपने क्या बना दिए है। इसी तरह R1 ने भी उसी लूप बैक को रखा होगा 11 को। वो आगे हम करेंगे किस तरह सिलेक्शन करते हैं, लेकिन अभी चेक करते हैं कि ये चीज़ें मस्ट है। तो मैं इसकी डिलिबरेटली R1 की क्या कर लेता हूँ, राउटर OSPF 122 में जाके और उसकी राउटर आईडी को चेंज करके वही 2.2.2 रख लेता हूँ, जो R2 की क्या है राउटर आईडी है। मैंने डिलिबरेटली ये रख दिया, लेकिन इसने कहा भाई आप क्लियर IPOSPF प्रोसेस कर दो क्योंकि आपने क्या क्या है चेंजेस की है। तो वो कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया, और अच्छा ये इस मोड में होता है, और यस कर दिया। तो राउटर आईडी मेरी चेंज हो गई, लेकिन नाइबरशिप भी डाउन हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, OSPF डिटेक्ट डुप्लीकेट राउटर आईडी, और यहाँ पे शॉर्टकट ये भी है डुप्लीकेट राउटर आईडी NBR, और ये मैसेज यहाँ भी होगा डुप्लीकेट। और इसी तरह ये कहेंगे कि भाई हमारा और आपका नाइबरशिप नहीं बन सकता। 14 सेकंड, 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1 और डन, खत्म। डेड टाइमर एक्सपायर और नाइबरशिप डाउन हो गया, जबकि सब कुछ करेक्ट है। तो यहाँ पे आके मैंने कहा मुझे पता चल गया, मीन्स ये राउटर आईडी जो है ये सेम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ से राउटर आईडी को रिमूव कर लेता हूँ, और ये नाइबरशिप दोबारा अप हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो तो ऑथेंटिकेशन तो हम रियल में लैब करेंगे इसका, और डेफिनेटली हम कर भी चुके थे EIGRP में। तो अगर एक साइड पे ऑथेंटिकेशन कुछ और है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके वो बेसिक जो हम पढ़ चुके उसके यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस राउटर पे राइट क्लिक करके मैं कैप्चर कर लेता हूँ इसका कौन सा इंटरफेस है, E0/0 इंटरफेस को।
तो बेसिक में हम देख चुके थे। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, OSPF सिर्फ कर लेता हूँ फिल्टर करके। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये सेंड करते हैं, वो मैंने क्लोज किया है शायद, तो OSPF इंट्रो में हम यहाँ पढ़ चुके थे, ये था पोर्ट नंबर 89 को ये यूज करते हैं। यहाँ पे आके यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं OSPF के पोर्ट नंबर 89 ये है, प्रोटोकॉल नंबर OSPF 89। ये तो प्रूफ हो गया कि ये अपना एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं 89 को। सेकंड, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है, जो कि कई जगहों से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, और यहाँ पे आके इसके हेडर में जाना होगा, और अगर यहाँ हेलो पैकेट है तो बाय द वे ये सिंपल यहाँ से होगा, आसानी से चेक ही करना है ना। तो शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है बाय डिफॉल्ट 110 ये है। और या शो आईपी राउट OSPF करके यह भी लिखा है 110। इसके बाद है कि ये हेलो सेंड करते हैं मल्टीकास्ट आईपी पे 224.0.0.5 पे, तो वो तो यहाँ पे मेंशन है मल्टीकास्ट आईपी। अगर आप ऊपर जाके तो ये मल्टीकास्ट आईपी है, सोर्स 12 डॉट है और डेस्टिनेशन 224.0.0 ये है। मल्टीकास्ट का मैक एड्रेस हमेशा ये होता है, मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.5 पे सेंड करते हैं। ये तो आगे हम जब DRBDR सिलेक्शन होगा तो उसमें से कुछ पैकेट 22006 पे सेंड होते हैं। हेलो इसका 10 सेकंड है और डेट टाइमर इसका 40 सेकंड है, जो कि दोनों जगहों से प्रूफ हो सकता है। ये है इसका हेलो और ये है इसका डेड इंटरवल टाइम। और या आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो शो आईपी OSPF इंटरफेस E0/0 जिस पे OSPF इनेबल है। तो हेलो इसका 10 है और डेड इसका 40 है। ऑथेंटिकेशन आगे हम करेंगे। यहाँ पे फिलहाल ऑथेंटिकेशन मेंशन होगा नथिंग, नल, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप नल और ऑथेंटिकेशन डेटा 0, तो कोई ऑथेंटिकेशन फिलहाल नहीं है। और या हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं डिबग आईपी OSPF पैकेट होता है या ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें हम चेक कर सकते हैं। तो पैकेट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा कि auth 0, ये जो लिखा है auth 0 मीन्स ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं है। यू आल करके रिमूव कर दे, यू आल मीन्स अनडिबग आल। ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट इस पर कुछ भी नहीं है। ये एरिया में काम करते हैं और एरिया 0 बैकबोन एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया चेक कर दूँ, इस पैकेट में होगा जो इसका हेलो पैकेट है। तो एरिया यहाँ पे ये है एरिया। ये कह रहे कि क्योंकि मैंने कहा एरिया हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, तो यहाँ IPv4 फॉर्मेट के थ्रू है। और यहाँ सामने लिखा है कि बैकबोन एरिया है, जो मैंने कहा कि बैकबोन एरिया क्या होता है। और ये सीक्वेंस नंबर ये जो है इंक्रीज करते हैं, ये यहाँ से भी होते हैं। इसके अगर आप सीक्वेंस नंबर में जाके चेक कर दो तो ये हर दफ़ा इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं R1 में जाके शो IP OSPF डेटाबेस। तो ये है, ये F तक पहुँच गया है, इतने अपडेट्स इसमें आ गए हैं। और ये इसका चेकसम है, ये था। और ये यहाँ तक जा सकते हैं। ये थे इसकी बेसिक चीज़ें जो हमने वहाँ से वेरीफाई कर दिए।